कैसे ईद मनाई आपने? सबसे पहले तो आपको पता है नमाज अदा की, उसके बाद आके गायें अपनी जो लाया हूँ मैं, स्पेशली मेरी जो छोटी बेटी है मिना, वो तो रो रही थी और उनको बड़ा मुश्किल से संभाला और उनकी एक ही जिद थी कि तीसरे दिन कुर्बान कर लीजिएगा। लेकिन आपने तो पहले से अटैचमेंट हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है सबको दिल की गहराई से ईद मुबारक। और बड़ा अच्छा दिन है और कुर्बानी के बाद स्पेशली जब आप गोश्त बांटते हैं तो अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। और स्पेशली उन लोगों को जो लोग मुस्तहिक होते हैं और आपसे आके रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको चाहिए। तो आज ईद के तवज्जुह से भी और जिस तरह का वर्ल्ड कप चल रहा है तो उससे भी हमारी ईद तो ठीक ही हो गई ना वर्ल्ड कप की वजह से। हमारे खिलाड़ियों ने कल पहला दिन था ना, तो ईद की नमाज अदा की और फिर नमाज अदा करके वो मैच खेला उन्होंने। और आयरलैंड से आपको पता है कल हम किस तरीके से जो आयरलैंड से हम जीते 3 विकेटों से, 7 खिलाड़ी आउट हुए। तो अब हमारी ईद तो फीकी हो गई, लेकिन अभी भी वर्ल्ड कप में अब जो टीमें जो फाइनलाइज हुई हैं, जिस तरह से एक ग्रुप में जो है वो इंग्लैंड की टीम है, वेस्ट इंडीज़ है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका है और अमरीका की टीम है। जहां पाकिस्तान को होना चाहिए वहां अमरीका की टीम है। और एक सुपर 8 के ग्रुप में अफगानिस्तान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके अलावा बांग्लादेश की टीम है। तो ये अब मुकाबला आप समझते हैं कि अब ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि अब वो 20 टीमों में से तकरीबन 12 टीमें कट गई हैं और 12 टीमों में पाकिस्तान भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है, तो आप समझ श्रीलंका भी शामिल है। तो आप समझते हैं मुकाबला सही मैचेस अब देखने को मिलेंगे। देखिए अब हम लोग कल भी ये बात कर रहे थे कि अब लगेगा कि वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि अब क्वालिटी क्रिकेट देखने को लिए सही है। एक आध बड़ा अपसेट देखने को मिला और एज ए पाकिस्तानी हम मिस करेंगे पाकिस्तान टीम को, मगर हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो बाहर हुए। अमेरिका ने बहुत ब्रिलियंट क्रिकेट खेली, तीनों शोबों में उन्होंने आउट क्लास किया अपने ग्रुप में, तो वो थ्रू कर गए। तो इसी तरह ये कह लें कि अब जो मैचेस होंगे अब एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि अब जो है ना वो एक क्रिकेट का लेवल, एक तो पिचों का एक चीज़ तो कंफर्म है, एटलीस्ट 150 रन का मैच तो होगा। तो उम्मीद करते हैं थोड़े से रन्स वाले मैच हों, पिचेस की स्टैंडर्ड बेहतर हो, क्योंकि देखें आईसीसी ने नोटिस तो लिया है कि पिचेस की वजह से और वेदर की वजह से एक अच्छा खासा बड़ा टूर्नामेंट डिस्टर्ब हुआ। फिर टीमों की देखें, टीम परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही वो एक अलग चीज़ है, मगर थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया जो क्वालिफाई करके आई टीमें और उन्होंने जो क्रिकेट खेली वर्ल्ड कप के वो बड़ी मायूस तो बहुत इस चीज को लेके थोड़ा सा वर्ल्ड कप में एक बोलते नहीं है कि मजेदार क्रिकेट देखने को नहीं मिली। वर्ल्ड कप के हवाले से तो हम बात ही कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर विमेन क्रिकेट टीम के और इसके अलावा क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जो इन दिनों अमेरिका में, जलालुद्दीन साहब, वनडे क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक सितंबर 1982 में इन्होंने नियाज स्टेडियम हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर वो हमारे साथ अमेरिका से मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा इकबाल बेग साहब कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ खुर्रम मंजूर पाकिस्तान में बिल्कुल मेरे साथ खुर्रम मंजूर भी बैठे हुए हैं। और आज चूंकि सबने ईद बनाई है तो ईद के हवाले से हमने प्रोग्राम भी किया, लेकिन आपसे मैं क्रिकेट के हवाले से बात करूंगा। जलाल भाई कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस मायूस कुन कारकर्दगी का जिम्मेदार आप किसे तस्वुर करते हैं? मायूस कुन कारकर्दगी का जिम्मेदार एक तो कोई नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग हैं और उसमें जाहिर है कि क्रिकेट बोर्ड अपनी जगह जिम्मेदार है, डिसीजन मेकिंग के हवाले से, प्लेयर ऑफ द परफॉर्मेंस के हवाले से जिम्मेदार है, टीम मैनेजमेंट जाहिर है कि वो स्ट्रेटजी जो थी उन्होंने उससे वो डिलीवर नहीं करा सके वो जिम्मेदार है। तो एक आदमी को नहीं हो सकता, इतनी पुअर परफॉर्मेंस में कई लोगों की जिम्मेदारियां इसमें आती हैं, तो इसलिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं पाया जा सकता। लेकिन टीम सिलेक्शन सही था, आप भी सिलेक्टर हैं, आप मुझे बताएं ना। लोग कह रहे हैं कि 15 रुकनी टीम में 5 ओपनर्स, 5 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स, 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। आप समझते हैं बैलेंस्ड था ये कॉम्बिनेशन? जी देखें, सिलेक्शन अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन थे तो आप इसमें चेंज कर सकते थे, मगर मेरा ओपिनियन हमेशा से थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। मेरी ये सिलेक्शन को अगर मैं 100% सही नहीं भी कहूँ, मगर मैं ये देखता हूँ कि अगर जो लोग बाहर रह गए थे उनका भी जो स्टैंडर्ड ऑफ द गेम है, जिसे हम इस मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से अगर इसको मेजर करें
तो हमारे यहाँ वो बहुत नीचे है। और जो आजकल क्रिकेट खेली जा रही है जिसमें स्ट्राइक रेट के पीछे सारी चीज घूमती है, वो हमें अब तक उस लेवल पे जाने की सलाहियत नहीं आई है जो आजकल टॉप टीमें खासतौर से खेल रही है। तो अगर दूसरे भी आ जाते तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना था। मैंने पहले भी कहा था जब मोहम्मद आमिर को जिम्बाब्वे को लिया था, उस वक्त भी मैंने ये बात किसी चैनल पे कही थी कि देखें आप ले रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं डाल सकते। उससे बेहतर यही है कि वो लोग ले जो आपके पास अभी यंग भी है और कुछ खेले हुए भी हैं, उन्हीं को आगे लेके जाए। मगर जाहिर है वो हमारा तो डिसीजन नहीं था, डिसीजन भी जिन्होंने लेना उन्होंने लेना था। मेरा बॉटम लाइन कहने का मकसद ये कि सिलेक्शन अगर नहीं भी सही था तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना था अगर दूसरे प्लेयर भी आ गए, क्योंकि वो जो क्रिकेट आजकल खेली जा रही है उससे बहुत पीछे है। अच्छा, आप तो तवक्को कर रहे थे कि आप तो यूएसए में काफ़ी अरसे से हैं कि यूएसए की क्रिकेट टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। खुर्रम मंजूर यहाँ बैठे हैं, ये वहाँ जाकर लीग्स वगैरह खेलते हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ पर लड़के जो है रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो जो प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, जॉब भी करते हैं। तो आपको तवक्को थी कि यूएसए की टीम क्वालिफाई कर जाएगी? जी, ये जो खुर्रम मंजूर कह रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और मेरी किसी की भी तवक्को नहीं थी कि सुपर 8 तक चली जाएगी। हाँ, मगर ये था कि उनको पिछले उन्होंने बांग्लादेश के साथ बिल्कुल सीरीज 2-1 से जीती, उससे पहले कनाडा को हराया। एक उनका कहना चाहिए मोमेंटम सेट हो रहा था, मगर जो पाकिस्तान को उन्होंने मैच हराया ना, वहां से उनमें वो असल चीज डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं कि टीम का मोमेंटम लेना और 100% देना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना और बाकी लोग उनके साथ जुड़ गए। ये बड़ी काउंट होती हैं चीजें। तो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं समझता शायद खुद यूएसए की टीम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस लेवल तक चले जाएंगे। मगर हाँ, ये जरूर था कि वो चाहते थे कि वो परफॉर्मेंस दे सके, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो अब जहाँ वो पहुंच गए, ये बड़ा अच्छा यूएसए क्रिकेट के लिए हो गया कि इसको जो यूएसए क्रिकेट है, जो कि बोर्ड है यहाँ का, वो किस तरह इसको इन फ्यूचर जो क्रिकेट की यहाँ डेवलपमेंट होनी है उससे फायदा उठाए। तो प्योर अमेरिकन तो जलाल भाई प्योर अमेरिकन तो नहीं है ना इस टीम में एक्सपेट्रिएट्स है ना सारे, बल्कि इम्पोर्टेड प्लेयर भी खेले थे, जैसे कोरे एंडरसन है और दूसरे प्लेयर हैं। तो वो अभी यहाँ टाइम लगेगा। देखें, ये वर्ल्ड कप गेम चेंजर बन सकता है अगर यूएसए क्रिकेट इसको सही से यूटिलाइज करे। क्योंकि जो एक्सपोजर मिला है, जो फैन बेस बनी है और फिर आप इसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इसको कैच करना आ जाए सही से बोर्ड को, तो इन फ्यूचर जाएगा। अभी तो जो हम जिसे रियल अमेरिकन कहते हैं या गोरा कहते हैं वो तो अभी नहीं खेल रहे हैं और अभी नियर फ्यूचर में भी नहीं खेलेंगे। मगर हाँ, ये जो बूस्ट मिला है इसको लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि काफी पॉपुलर हो रहा है, जो यहाँ पे लोकल टीवी ने भी इसको कवरेज दी है। तो ये वो एलिमेंट है जिसको लेके इन फ्यूचर में हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, आपने वक्त दिया। अमेरिका से हमारे साथ टेक्सास से मौजूद थे जलालुद्दीन, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर। खुर्रम वो कह रहे हैं कि अभी स्टेडियम बनेंगे और क्रिकेट यूएसए में, जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे प्रॉपर जो स्टेडियम्स है ना वो 2 या 3 ही है और उसमें मेगा इवेंट्स होते हैं, जिस तरह यूएस ओपन हो गया या मेजर लीग, हाँ मेजर लीग हो गई या माइनर लीग हो गई, इस तरह के मैचेस जो बड़े जिनकी वजह से प्लेयर्स जाते भी हैं। तो यूनिटी कप हो गया। अभी वहाँ ग्राउंड अब डेवलप होना शुरू होंगे, क्योंकि अब वहाँ मैंने आपको बताया था ना, इसी प्रोग्राम में बताया था, मैं एम्बेसी में इमिग्रेशन पकड़ा था, उससे जब मुझसे पूछा आप किस लिए आए, तो मैंने क्रिकेट का बताया, तो उसने बोला ये क्या है, कोई फोन की कंपनी है। अच्छा, मतलब उन्हें क्रिकेट का भी पता ही नहीं है। तो अब वहाँ पता चला है, बूम जिस तरह हुआ है, मैच जीते हैं और खासतौर अगेंस्ट पाकिस्तान और क्वालिफाई कर गए हैं और एकदम से पूरी दुनिया आई है। तो उनको भी हुआ होगा भाई, इतना मेगा इवेंट हो रहा है, पूरी दुनिया आ रही है, अमेरिका वीजे दे रहा है, फिर हमारी टीम थ्रू कर गई सुपर 8 में, तो ये कोई गेम है, इसको प्रमोट करना चाहिए। अब वहां पे तेजी, हाँ अब तेजी से वो चीज प्रमोट की तरफ जाएगी। पहले भी था मगर अनऑफिशियली पार्क में एक सिमेंट टाइप विकेट बना दी, उस पर कारपेट लगा दिया, थोड़ा सा लोकल जो वहां के हैं, उस तरह की क्रिकेट वहां ज्यादा थी। तो अब उम्मीद है कि इस चीज पे अमेरिका क्रिकेट बोर्ड काम किस तरह करता है, जिस तरह जलाल भाई ने कहा कि अब ये उनके बोर्ड के ऊपर है कि उसको रन किस तरह करता है। ठीक है कि आपका टीम का आउटपुट तो ब्रिलियंट आया, अब आप क्रिकेट को डेवलप किस तरह करते हैं घरों घरों में, वो आपके अपने ऊपर है। वो अकेडमीज लगेंगी,
वो कैंप लगेंगे, क्योंकि वहां पे ना कैंप्स का बड़ा एक वो है कॉन्सेप्ट। अच्छा। तो कोई भी होते हैं, समर कैंप होता है हर एक एक्टिविटी का, तो वो बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। और वो छोटी छोटी मतलब होते हैं 10-12 स्ट्रीट्स का एक बन गया, पार्क कोई करीब में तो वहां पे मेगा लगा दिया, इस तरह। तो अब मुझे लग रहा है क्रिकेट के ऊपर भी फोकस होगा। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तानी टीम को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी, खिलाड़ियों की इंडिविजुअल कारकर्दगी के हवाले से डिस्कस करेंगे। और इस T20 वर्ल्ड कप में जो टॉप के बॉलर्स हैं, टॉप के बैट्समैन हैं दुनिया के जिन्होंने हिस्सा लिया, उनके हवाले से भी बात करेंगे। एक ब्रेक